Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. As you know that we are doing the question answers of the chapter, and now what we are going to do, we have already done first two questions, and now we are on question number 3. Okay, in your books all of you should turn to page number 14. Page number 14, those who were not there in the class in the morning, I have already done the blanks. That is page number 13. Page number 13 हमने किया है क्लास में, और we have already started with the question answers also, and we have done question number 1 and question number 2. Those who have got their homework with them, they have no problems. मैं ये क्वेश्चंस आपको आंसर्स जो है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ. आप लोगों ने साथ साथ अपनी बुक्स में इसको लिखते जाना है, एंड माइंडेड दैट यू हैव टू learn these answers and you have to write these answers in the loose sheets also, ताकि जब आप होमवर्क सबमिट करते हैं तो ये आपका वहाँ पर साथ में होगा. ठीक है जी, इसी पे आपको मार्क्स मिलेंगे. सेकेंडली, आपकी बुक में ये लिखे हुए होने चाहिए, क्योंकि जाहिर है फर्स्ट में से जो आप लोगों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं उसके अंदर भी आपने ये सब कुछ इंक्लूडेड है. चलो बेटे, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड प्रॉस्पेरो हेल्प द स्पिरिट्स ऑन द आइलैंड. अब ये आप लोगों को मालूम है, प्रॉस्पेरो जब वहाँ पर पहुँचा आइलैंड पे तो उसने देखा कि वहाँ बहुत सारे, फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैड टू स्टडी his books for so many years and he became a great magician. His magical powers, they became so strong, बहुत ज़्यादा उसकी मैजिकल पावर्स बढ़ गई. तो उसने ये रियलाइज़ किया कि उसके आने से पहले साइकोरेक्स, जो कि वहाँ पर उस आइलैंड पे हुकूमत करती थी, तो उसने क्या किया था कि बहुत सारी गुड स्पिरिट्स को एज अ पनिशमेंट, बिकॉज दो स्पिरिट्स दे रिफ्यूज टू ओबे हर evil commands, that's why as a punishment she imprisoned all of them in trees. ठीक है, अब उस चीज को वो करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए प्रोस्पेरो ने क्या किया, बिकॉज ये रियलाइज्ड कि भी ये वाली जो स्पिरिट्स हैं दे आर गुड स्पिरिट्स, सो ही थॉट दैट ही शुड हेल्प देम. तो उसने क्या किया कि उसने अपनी मैजिकल पावर से उनको ट्री प्रिजन से निकाला. ठीक है, और फिर जाहिर बात है उसके नतीजे में क्या हुआ कि वो तमाम स्पिरिट्स जो थी, दे लाइक्ड प्रॉस्पेरो वेरी मच एंड दे लव टू ओबे हिज कमांड्स. जो भी कमांड्स ऑर्डर्स वो देता था वो बड़ी खुशी खुशी उसको ओबे करते थे. चलो जी, आंसर नंबर 3 पढ़ते हैं. साइकोरेक्स हैड ट्रैप्ड मैनी गुड स्पिरिट्स इन ट्रीज. साइकोरेक्स ने बहुत सारी अच्छे जिन्नात को ट्रीज के अंदर ट्रैप किया हुआ था, कैद किया हुआ था, बिकॉज दे हैड रिफ्यूज टू ओबे हर इवल कमांड्स. क्यों? इसलिए कि उन्होंने उसकी इवल कमांड्स, बुरे काम जो उसने बुरे कामों के लिए जो कमांड्स दी थी, हुक्म दिए थे, वो मानने से इनकार कर दिया था. प्रोस्पेरो लेट देम आउट ऑफ देयर ट्री प्रिजन्स. प्रोस्पेरो ने उनको उनके उस ट्री प्रिजन से, कैद से आज़ादी दिलाई. सो दे वर थैंकफुल टू हिम, और इसीलिए वो उसके बहुत शुक्रगुजार थे. दे लव्ड हिम, और उससे बहुत प्यार करते थे. एंड ओबेड हिज ऑर्डर्स, और उसका जो भी ऑर्डर होता था उसे फौरन ओबे करते थे. ठीक है. Sycorax had trapped many good spirits in trees because they had refused to obey her evil commands. Prospero led them out of their tree prisons, so they were thankful to him. They loved him and obeyed his orders. ठीक है बेटे. क्वेश्चन नंबर 4 देखें. हु वॉज एरियल. ठीक है, एरियल कौन था? अच्छा जी, एरियल कौन था? एरियल वॉज द चीफ ऑफ ऑल द स्पिरिट्स. ही वॉज ऑलवेज cheerful and full of life. एरियल जो था वो तमाम स्पिरिट का, तमाम जिन्नात का चीफ था. ही वॉज ऑलवेज cheerful. cheerful मीन्स हैप्पी. हमेशा वो बहुत खुश रहता था. एंड फुल ऑफ लाइफ, और हमेशा हंसता बोलता, म्यूजिक, सॉन्ग्स, ये सब करता रहता था.
He was able to fly through air without anyone seeing him. उसके अंदर क्या खास बात थी कि वो एयर में, हवा में फ्लाई कर सकता था, इनविजिबल होके फ्लाई कर सकता था, उसे कोई देख नहीं सकता था, वो एयर में फ्लाई कर रहा होता था. He was always ready to obey the orders of his master Prosper. और हमेशा अपने मास्टर, अपने मालिक प्रॉस्पेरो का हर हुक्म मानने के लिए तैयार रहता था. Ariel was the chief of all the spirits. He was always cheerful and full of life. He was able to fly through air without anyone seeing him. He was always ready to obey the orders of his master Prospero. Number 5. Why did Prospero cause a storm in the sea? अब क्यों Prospero ने वो सारा storm जो है वो sea में बनाया? क्या काम था उसको? ये वाली बात के लिए he wanted his enemies to come to the island so that they come in his power. वो ये चाहता था कि उसके दुश्मन जो हैं वो आइलैंड पर आ जाए, क्योंकि आइलैंड पे उसकी पावर चलती थी, आइलैंड पर सारी उसकी हुकूमत थी. वो चाहता था कि वो आइलैंड पे आ जाए, उस एरिया में आ जाए, उस एरिया में आ जाए जहाँ पर उसकी हुकूमत है, जहाँ उसकी पावर है. सो डैट दे कम इन हिज पावर, ताकि वो उसके पावर वाले इलाके में आ जाए. ठीक है. अब वो चाहता क्या था? He wanted them to realize their mistakes by using his magic. वो चाहता था कि वो लोग उस अपनी उनको उनकी गलतियों का एहसास दिलाना चाहता था, किस तरह? अपने मैजिक को इस्तेमाल करके. He wanted his enemies to come to the island so that they come in his power. He wanted them to realize their mistakes by using his magic. वो चाहता था कि वो लोग अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज करें, अपने मैजिक के मदद से वो उनको ये एहसास दिलाना चाहता. ठीक है बेटे. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाई डिड प्रॉस्पेरो मेक फर्डिनेंड हिज प्रिजनर? प्रॉस्पेरो ने फर्डिनेंड को अपना प्रिजनर क्यों बनाया था? आपको पता है कि फर्डिनेंड, वो ये चाहता था कि फर्डिनेंड और मिरांडा की शादी हो जाए, तो उसने फिर उसको प्रिजनर क्यों बनाया था? वो इसलिए बिकॉज ही वांटेड टू चेक whether Ferdinand really liked Miranda, whether they both like each other really, or it was just temporary feeling. इसलिए उनकी to test the strength of their love, उसने ये सब कुछ किया था. ठीक है जी. Why did Prospero make Ferdinand his prisoner? Prospero wanted Ferdinand and Miranda to get married. वो चाहता था कि फर्डिनेंड और मिरांडा की शादी हो जाए. But to check the strength of his love towards Miranda, लेकिन ये चेक करने के लिए कि क्या वो वाकई, if he is serious to marry Miranda or not, he made Ferdinand his prisoner for a while. उसने थोड़ी देर के लिए फर्डिनेंड को अपना प्रिजनर बना लिया. Prospero wanted Ferdinand and Miranda to get married, but to check the strength of his love towards Miranda, he made Ferdinand his prisoner for a while. ठीक है. नंबर 7 देखें. How did Ariel remind the travelers of their sins? Ariel ने उन तमाम पैसेंजर्स को, वो यानी कि जो एंटोनियो, अलोंसो, इन सबको उनकी गलतियों का, गुनाहों का एहसास कैसे दिलाया? उनको कैसे याद दिलाए? उनके गुनाह कैसे याद दिलाए? ठीक है. कैसे याद दिलाए थे? एरियल जो है वो बहुत बड़े अगली बर्ड की शक्ल में जाहिर हुआ था और उसने उनको रिमाइंड कराया था. ठीक है. एरियल अपीयर्ड एज एन अगली बर्ड. एरियल जो है वो एक अगली बर्ड की शक्ल में सामने आया. He called them
द थ्री मैन ऑफ सिन, और उनको क्या कह के बुलाया उसने? द थ्री मैन ऑफ सिन, तीन गुनाहगार आदमी, ठीक है। He reminded them of all the sins they did in past, और reminded, मैंने आपको बताया था reminded means to make somebody remember something, उनको याद दिलाया उसने, क्या याद दिलाया? Of all the sins they did in past, वो तमाम गुनाह जो उन्होंने पास्ट में किए थे। ठीक है जी। नंबर 8, what did Antonio and Alonso do when they realized their mistakes? जब एंटोनियो और अलोंसो को ये पता चला, जब उन्होंने रियलाइज किया, अपनी गलतियों का एहसास हो गया उनको, तो उन्होंने क्या किया? ऑब्वियसली उन्होंने प्रॉस्पेरो से माफ़ी मांगी और उसके साथ उससे ये प्रॉमिस किया कि वो उसको उसकी पोजीशन एज द किंग ऑफ मिलान रिटर्न कर देंगे। ये किया, ठीक है। दे आस्क्ड प्रॉस्पेरो टू फॉरगिव देम, माफ कर दें। दे आस्क्ड प्रॉस्पेरो टू फॉरगिव देम, उन्होंने प्रॉस्पेरो से कहा कि वो उन्हें माफ कर दे। एंड प्रॉमिस्ड हिम टू गिव हिम बैक हिज पोजीशन एज द किंग ऑफ मिलान, और इसके साथ उसको ये प्रॉमिस भी किया कि वो उसकी पोजीशन एज द किंग ऑफ मिलान वापस कर देंगे। They asked Prospero to forgive them and promised him to give him back his position as the king of Milan. Number 9. What was Prospero's plan when they left the island? यानी Prospero ने क्या सोचा जब उसने आइलैंड से वो छोड़ के जा रहा था, तो उसने क्या प्लान बनाया था? उसका क्या प्लान था? उन्होंने क्या करना था? पहले कहाँ जाना था? क्या करना था? He planned to reach Naples first. उसने क्या प्लान बनाया था कि वो पहले नेपल्स जाएंगे। नेपल्स उसका अपना कंट्री नहीं है, उसका अपना कंट्री तो मिलान है, लेकिन वो उसके प्लान के मुताबिक they were going to Naples first. He planned to reach Naples first, where Ferdinand and Miranda would get married, जहाँ पर फर्डिनेंड और मिरांडा की शादी हो जाएगी। Then he would reach Milan. उसके बाद वो मिलान पहुंचेगा, to live and rule there till the end of his life, ताकि वो वहाँ रहे और अपनी मरते दम तक, अपनी जिंदगी के आखिर तक वहाँ पर हुकूमत करे। He planned to reach Naples first, where Ferdinand and Miranda would get married. Then he would reach Milan to live and rule there till the end of his life. जी बेटे, नंबर 10 देखें। What did Prospero do with the spirits and his magic books in the end? यानी एंड पे, स्टोरी के एंड पे प्रॉस्पेरो ने अपनी मैजिक बुक्स के साथ और स्पिरिट्स के साथ क्या किया? ठीक है, क्या किया? He buried his magic books. उसने अपनी मैजिक बुक्स को दफन कर दिया, जमीन में दबा दिया। And freed all the spirits. freed, आजाद कर दिया, तमाम स्पिरिट्स को उसने आज़ाद कर दिया, जो सब उसके काबू में थी, कमांड में थी, उन सबको उसने फ्री कर दिया, आज़ाद कर दिया। He decided never to use his magic powers again, और फैसला किया कि वो अब के बाद कभी भी अपनी मैजिक पावर्स को दोबारा इस्तेमाल नहीं करेगा, as all his wishes had come true already, क्योंकि now he did not need any magic powers, because जो भी उसकी विशेस थी, सारी विशेस उसकी ऑलरेडी पूरी हो चुकी थी। सो ही डिड नॉट नीड एनी मोर मैजिकल पावर्स या कोई स्पिरिट्स या ये सारी चीज़ों की अब उसको कोई ज़रूरत नहीं। आपको पता है ना कि ही वॉज गोइंग टू रूल मिलान, ही वॉज गोइंग बैक टू हिज कंट्री, हिज डॉटर वॉज गोइंग टू बी द क्वीन ऑफ नेपल्स। तो और उसकी कोई विशेष थी ही नहीं, यही विशेष थी और ये सारी पूरी हो गई थी। सो ही डिड नॉट नीड द मैजिकल पावर्स एनी मोर। ओके, चलें बेटे, आप सब लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक इसको कंप्लीट करना है, जल्दी से कंप्लीट करें। एंड आई वुड, there are some students who have raised their hands now, please
All right, we will start with the character sketch of Prospero, that is on page number 16. Let us start reading it. Prospero, first of all, इसकी presentation देखिए बेटे, किस तरह से presentation की जाती है character sketch की. On the top of the page, center heading, जो आपकी center heading होती है, would be the title of the character sketch. जिस भी कैरेक्टर का आप स्केच लिखने वाले, कैरेक्टर स्केच लिखने वाले, उसका नाम आपकी सेंटर हेडिंग होगी. साइड पे नहीं देनी है, सेंटर में उसका नाम, टाइटल ऑफ द कैरेक्टर स्केच आपने सेंटर हेडिंग देनी है. उसके बाद आपकी साइड हेडिंग है कैरेक्टर स्केच, आपने साइड हेडिंग दे दी. हो गया. चले, अब यू कैन सी दैट देयर आर सम ऑफ द वर्ड्स इन द कैरेक्टर स्केच दैट आर रिटन इन डार्क. ये बोल्ड में लिखे हुए हैं. वो किस लिए लिखे हुए हैं? ये आपको ये बताने के लिए कि जब आप ये कैरेक्टर स्केच लिखेंगे तो ये वाले वर्ड्स को आप मार्कर से लिखेंगे टू हाईलाइट देम. ठीक है, इन वर्ड्स को आपने मार्कर से लिखना है ताकि वो हाईलाइट हो सके. चले पढ़ना शुरू करते हैं. Prospero, the king of Milan, was a nice and kind man. Prospero जो मिलान का किंग था वो एक बहुत अच्छा और मेहरबान रहमदिल इंसान था. He was fond of reading books. Fond होता है शौकीन. प्लीज इसके मीनिंग्स लिखते जाएं ताकि आपको याद रहे. फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन. ही वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स. उसे वो किताबें पढ़ने का बहुत शौकीन था, उसे बहुत शौक था किताब पढ़ने का. He asked his brother Antonio to take care of the government affairs for him. उसने अपने भाई एंटोनियो से कहा कि वो हुकूमत के मामलात, गवर्नमेंट अफेयर्स, हुकूमत के मामलात को उसके लिए देखे. But his brother cheated him. मगर उसके भाई ने उसे धोखा दिया. Cheated, धोखा देना. उसके भाई ने उसे धोखा दिया. He planned to kill him and left him and his daughter in an old boat in open sea. उसने क्या प्लान बनाया कि वो उसे कत्ल कर देगा, क्योंकि ये वो तरीका था जिस तरह से वो किंग बन सकता था उसकी जगह पर. तो उसने क्या प्लान बनाया कि वो प्रॉस्पेरो को और उसकी बेटी को कत्ल करवा देगा. किस तरह? उसने क्या किया, उन्हें एक पुरानी सी बोट में खुले समंदर में छोड़ दिया. दे रीच, ये बेटा ये दे है, इसको सही कर ले. THEY है, इसको ठीक करें. दे रीच्ड एन आइलैंड, वो एक आइलैंड पर पहुंच गए. एंड लिव देयर फॉर नेक्स्ट 12 years, और वहाँ अगले 12 साल तक उसी आइलैंड पे प्रॉस्पेरो उसकी बेटी रहे. He read his books carefully and became a great magician. उसने बहुत ध्यान से, बहुत तवज्जो से अपनी किताबों को पढ़ा और एक वक्त आया कि वो एक ग्रेट, एक बहुत बड़ा, एक पावरफुल जादूगर बन गया. He was very helpful by nature. उसकी नेचर में था, उसकी आदत में शामिल था कि वो बहुत हर किसी की मदद करता था. हमें पता है कि वो एक बहुत अच्छा इंसान था, वो सबकी मदद करता है, बहुत हेल्पफुल इंसान था. बाय नेचर ही हेल्प्ड many of the spirits on island, so they loved him and obeyed him. उसने आइलैंड के ऊपर बहुत सारे स्पिरिट्स की बहुत मदद की थी, इसीलिए वो स्पिरिट्स जो है वो उससे बहुत प्यार करते थे. एंड ओबेड हिम, और उसको, उसकी हर बात मानते थे. ओबेड, हुक्म मानना, उसका हर एक हुक्म मानते थे. ही हैड नो इंटेंशन टू हर्ट हिज एनिमीज. इंटेंशन का मतलब क्या है बेटे? इरादा. इंटेंशन मीन्स इरादा. ही हैड नो इंटेंशन टू हर्ट हिज एनिमीज. हर्ट, नुकसान पहुंचाना. वो उसका अपने दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था. इंस्टेड, इसके बजाय, इंस्टेड का मतलब है इसके बजाय, ही जस्ट वॉन्टेड देम टू फील सॉरी फॉर देयर इविल डीड्स. वो सिर्फ ये चाहता था, ही जस्ट वॉन्टेड देम, वो सिर्फ इतना चाहता था, टू फील सॉरी फॉर देयर इविल डीड्स. इविल डीड्स गुनाह, बुरे काम, कि वो अपने बुरे कामों पर अफसोस महसूस करें, शर्मिंदगी महसूस करें. वो सिर्फ इतना चाहता था कि वो अपने गुनाहों पर अफसोस हो, उनको अपनी गलतियों का एहसास हो जाए. सो व्हेन अलोंसो एंड एंटोनियो आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस माफ़ी, फॉरगिवनेस का मतलब है माफ़ी. सो व्हेन अलोंसो एंड एंटोनियो आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस,
इसलिए जब अलोंसो और एंटोनियो ने उससे माफ़ी मांगी, he forgave them and welcomed them as his friends. उसने उन्हें माफ़ कर दिया and welcomed them as his friends, और अपने दोस्तों की तरह उन्हें वेलकम किया, दोबारा से अपनी नई दोस्ती का उनके साथ आगाज किया। ठीक है। He fulfilled his promise to free Ariel and all other spirits before leaving the island. Fulfilled his promise, वादा पूरा किया। He fulfilled his promise, उसने अपना वादा पूरा कर दिया to free Ariel। ये आपको याद है कि जब हम स्टोरी पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि एरियल की ग्रेटेस्ट विश थी कि वो आज़ाद होना चाहता था। तो प्रॉस्पेरो ने उससे ये प्रॉमिस किया था कि भाई अगर तो मेरा प्लान कामयाब हो जाता है एंड एवरीथिंग गोस अकॉर्डिंग टू माय प्लान, जो कि मैंने जिस तरह सोचा है वैसे ही हो जाता है, तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। ये प्रॉमिस उसने एरियल के साथ किया था, और इसीलिए उसने आइलैंड छोड़ के जाने से पहले उसने अपना वादा पूरा कर दिया और उसे एरियल को और बाकी तमाम स्पिरिट्स को भी आज़ाद कर दिया। ही वॉज अ सिंपल एंड कंटेंटेड मैन। कंटेंटेड का मतलब होता है सेटिस्फाइड, एक इंसान जो मुतमईन होता है, ठीक है, जिसको एक शुक्रगुजार होता है, सबर शुक्र करने वाला, यानी जो कुछ भी उसके पास होता है वो उस पर ही सबर शुक्र करता है, उसकी बहुत सारी विशेष नहीं होती। ठीक है। वो एक सादा इंसान था एंड कंटेंटेड मैन, यानी कि वो बहुत ही सबर शुक्र करने वाला इंसान था, उसको कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए नहीं थी। सो ही डिसाइडेड नॉट टू यूज हिज मैजिकल पावर्स एनी मोर। इसलिए उसने ये फैसला किया कि वो अपनी मैजिकल पावर्स को अब मज़ीद, एनी मोर का मतलब होता है मज़ीद, अपनी मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल नहीं करेगा। एनी मोर मीन्स मज़ीद, यानी कि अब इसके बाद उसने सोचा कि मैं अपनी मैजिकल पावर्स को और ज़्यादा मज़ीद इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ। उसने फ़ैसला कर लिया एज ऑल हिज विशेस हैड कम ट्रू ऑलरेडी। क्यों? इसलिए क्योंकि उसकी सारी विशेस, उसकी तमाम ख्वाहिशात तो पहले ही पूरी हो चुकी थी, ऑलरेडी, पहले ही उसकी तमाम विशेस पहले ही पूरी हो चुकी थी। ठीक है बेटे, नाउ दिस इज द कैरेक्टर स्केच ऑफ प्रॉस्पेरो। आपने क्या करना है, यू विल कंप्लीट योर बुक फर्स्ट ऑफ ऑल, और अपने होमवर्क में यू विल लर्न दिस। आज के लिए आपका होमवर्क है, यू विल लर्न द कैरेक्टर स्केच ऑफ प्रॉस्पेरो एंड यू विल राइट इट ऑन द लूज शीट, जो कि आप अपने होमवर्क के साथ अटैच करेंगे। लर्न द कैरेक्टर स्केच ऑफ प्रॉस्पेरो एंड राइट इट इन लूज शीट, जो आपके होमवर्क के साथ अटैच हो। बेटे, जो भी होमवर्क मैं आपको देती हूँ, अगर आप रोज़ के रोज़ उसको करते जाएंगे तो आपका होमवर्क भी कंप्लीट हो जाएगा जो आपने सबमिट करना है, और साथ साथ आपके पेपर की तैयारी भी होती जाएगी। ठीक है। सो प्लीज़ फॉलो द प्लान। थैंक यू वेरी मच। और अभी आप जो है वो इंशाल्लाह टुमारो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मैं कल के लिए आपको बता देती हूँ कि कल हमने क्या करना है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशंस, ट्रांसलेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप लोग पहले भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर चुके हैं, लेकिन अब आपकी बुक में, आपकी इंग्लिश बी की वर्कबुक में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो आपकी पहले की 6 ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस हम कर चुके हैं, अब इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कल इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो टुमारो व्हेन यू विल सिट फॉर योर क्लास, फर्स्ट क्लास, आप लोगों ने क्या करना है, यू ऑल शुड हैव योर इंग्लिश बी वर्कबुक्स विद यू, विद योर पेन एंड रेडी फॉर इट, क्योंकि ट्रांसलेशन जब हम कर रहे होते हैं तो साथ साथ आप लोग अपनी बुक में लिख रहे होते हैं। ठीक है ना? सो यू शुड बी रेडी फॉर इट। सो सी यू टुमारो इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।